भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां तेज। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव सहित पूरा प्रशासनिक टीम पहुंचा सुल्तानगंज। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में मिला अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी। सर्व समाज संघर्ष मोर्चा भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए करेगा चरणबद्ध आंदोलन। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव अपनी पूरी टीम के साथ सुल्तानगंज पहुंचे और वहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और टेंट सिटी जैसी सुविधाओं में सुधार हेतु 12 जुलाई तक का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांवड़ियों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इस बार अजगैबीनाथ गंगा घाट पर विशेष बैरिकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। घाट से लेकर कांवरिया पथ तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। पूरे मेला क्षेत्र और 15 किलोमीटर के कांवरिया मार्ग पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम, जगह जगह पीने के पानी और 24 घंटे साफ सफाई के लिए हजारों स्वच्छता कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा ले रहे पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार यादव मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहते हैं, उन तो वो पक्का ही होगा कि खास करके नमामि गंगे घाट या जो भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे तो पक्का ही हम लोग उसकी व्यवस्था कर ही रहे हैं। अस्थायी थाना जैसे हम लोग इस बार 9 से लेकर 12 के बीच में बनाने के प्लान में है। अभी मिनिमम 9 रहेगा। अब उसको हम लोग एक बार फाइनल कर लेते हैं कि और एक्स्ट्रा अगर कुछ होने वाला है, कहीं हमें लग रहा है कि कुछ अगर ज़रूरत है, हॉट स्पॉट अगर कुछ जैसे चिन्हित है, कोई ब्लैक स्पॉट इस टाइप का है तो उसको हम लोग देख लेंगे। क्या चीज़? घुड़सवार दल हम बता दिए, माउंटेड बटालियन। तो वो हमारी जो हम लोग उसको प्रॉपर जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो पर्याप्त संख्या में रहेगा। और हमारी बाइक पेट्रोलिंग भी रहेगी साथ में। और अगर ज़्यादा भीड़ रहेगी तो हम लोग देखेंगे कि पैदल तो हम लोगों को जगह जगह, क्योंकि जो थाना भी हमारा बन रहा है बहुत दूरी पे नहीं बन रहा है, मैक्सिमम 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर ही सब बन रहा है। तो उतना तो हमारी पैदल भी पेट्रोलिंग रहेगी। तो हम लोग जो भी स्कोप है और भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा जैसे प्रयागराज वगैरह का भी जो है जो व्यवस्था थी वहाँ पर हम लोग अगर कोई नई व्यवस्था हुई होगी तो उसको भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अगर एडिशनल कोई जरूरत यहाँ पर पड़ेगी सिक्योरिटी मेंटेन करने की तो वी विल डू इट। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पिछली कमियों को सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आगे में ड्रिल करते हैं और एक बल्ला उसमें डालते हैं और मतलब 1-1 मीटर 2 मीटर और उसमें उस पर रनर भी बांधेंगे और गाड़ी एक गन पूरी ग्रिप में बल्ला है। एक यहाँ पे गड़ाया, एक यहाँ गड़ाया तो पूरा ओपन हो जाता है। एक लंबा से ये दिया जाएगा। यहाँ से लेकर वहाँ आप काम शुरू कर दीजिए। अगली बार आएंगे तो होपफुली मुझे कुछ जाल दिखना चाहिए। ठीक है। फाइनल कंप्लीशन कब तक दीजिएगा? हैंडओवर मतलब 10-12 तारीख 12 तारीख फाइनल रखते हैं हम लोग। हसलो बनाते हैं हम तो बनाते हैं तो अभी से बनाएंगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है। यहाँ से निरीक्षण के दौरान मंदिर समिति के एक सदस्य ने जिलाधिकारी से बोरिंग की मांग की। मंदिर समिति से आपका कुछ नहीं होता है। मंदिर समिति से कुछ नहीं होता है। क्या होता है? यही काम हुआ है मंदिर अंदर इस साइड, इसके उधर ये यहाँ पे बाहर जिलाधिकारी ने घूम घूम कर चप्पे चप्पे का जायजा लिया और आश्वस्त किया कि इस श्रावणी मेले को भव्य और आकर्षक बनाया जाएगा। जैसे विभाग के द्वारा लेज़र शो, ड्रोन शो और अन्य सुविधाओं का, आकर्षणों का ये किया जा रहा है। शिव की थीम पर पूरे नगर परिषद के क्षेत्र को सजाया जाएगा और जो कई सारे जो कलाकार हैं वो भी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के सेलिब्रिटीज़, उनको भी बुलाया जाएगा और ये पूरा मेले को बहुत आकर्षक और भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं।
लास्ट ईयर सिर्फ पार्टीशन करके ड्रिल वगैरह लगवाया गया था। अब अभी हम उसका हालत अभी चल रही है। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिहारीपुर बाईपास पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर बाईपास की है। सुबह सुबह जब स्थानीय लोग इस रास्ते से गुजरे तो सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव देखा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष संजय मंडल पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती अब मृतक की पहचान करना है। पुलिस ने सबकी पहचान के लिए आसपास के सभी थानों को सूचना भेज दी है। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। भोजपुर के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की कथित मुठभेड़ पर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। परिजनों के गंभीर दावों और वायरल वीडियो ने इस घटना को एक सुनियोजित हत्या के कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्याय की इस लड़ाई में सर्व समाज संघर्ष मोर्चा भागलपुर के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए तो सर्व समाज संघर्ष मोर्चा सड़कों पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करेगा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत सर्व समाज संघर्ष मोर्चा के सदस्य अमृत बंधुल कहते हैं, जो भोजपुर में भरत भूषण तिवारी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी निर्मम हत्या इस प्रशासन के द्वारा कर दी गई, बिहार पुलिस के द्वारा। हम लोग उस संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजने के लिए, चूँकि वो द्वारा जिलाधिकारी को जाता है, जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग आए थे, हम लोगों ने ज्ञापन रिसीव कराया। हमारी कुछ मांगे हैं जो सर्व समाज संघर्ष मोर्चा के तहत लगने से पहले हम लोग अपनी मांगों को रखा है डीएम महोदय के सामने, और फिर आगे ये राज्यपाल महोदय तक जाएगा। क्या मांग क्या करते हैं इस चीज़ के लिए? हमारी जो 2-3 एकदम क्लियर मांगे हैं। पहली तो ये है कि इस जांच में जितने अधिकारी पहले से जो लोग उनकी जब हत्या की गई 5 गोली मारकर, उस समय जो भी पुलिस पदाधिकारी या आईबी के एसटीएफ के लोग थे, इन सबका तुरंत निलंबन हो, इनको आगे की जांच से बाहर रखा जाए। अभी वही डीएसपी वहां पर कार्यरत हैं और जांच भी देख रहे हैं, जो निलंबित हुई है वही साक्ष्य दे रहे हैं, इनको बाहर किया जाए। किसी भी सूरत में भरत भूषण तिवारी को सरकार सबसे पहले तो इस मामले को हत्या मानना शुरू करे, इसको एनकाउंटर, तथाकथित एनकाउंटर में घेर कर लोगों को गुमराह ना किया जाए। भरत भूषण तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने समाज के हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। जब गांव जिस गांव में उनकी हत्या कर दी गई, उस गांव में जाके आप पता करेंगे तो जो 80 परिवार वहां बसे हुए हैं, उनमें से कोई भी उनके समाज का नहीं था। वो तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं। उनकी हत्या की जाए, सरकार उनको एक शहीद का दर्जा दे, उनको बिल्कुल किसी भी कीमत पर सरकार कहीं भी इसको तथाकथित एनकाउंटर ना करे। मृतक के परिजनों को न्यायिक प्रक्रिया तक दबाव में न डाला जाए। आप देख रहे हैं रोज एसपी साहब जो है जिले के, वो उनके घर पर चले जा रहे हैं कि आप ये बोल दीजिए, वो बोल दीजिए, किसी को नौकरी का प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को पैसा पहुंचा दे रहे हैं। ये सब बंद हो। वो परिवार अभी इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दुख होता है वो झेल रहा है, एक बेटे के खोने का दुख, और आप वहाँ जाके दबाव देते हैं एसपी होने के लिए। ये सब अगर नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग चरणबद्ध तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले बुढ़ानाथ मंदिर और बाद में लाजपत पार्क में हम लोगों ने 2 बैठकें की। बैठक का नतीजा है कि आज हर समाज के लोग हमारे साथ ज्ञापन देने आए। इसके बाद कल हम लोग सैंडिस कंपाउंड के कैफेटेरिया वाले इलाके में हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं शहर के लोगों के बीच। हस्ताक्षर अभियान के बाद हमारा कैंडल मार्च जो है अम्बेडकर चौक से निकलकर शहर में भगत सिंह की मूर्ति तक आएगा। ये 4 तारीख को होगा और 7 या 8 तारीख को संभावित है, आप लोगों को सूचित हम पहले कर देंगे, 24 घंटे का हम लोग उपवास रखें भगत सिंह की मूर्ति के। मेरा नाम अमृत बंधुल है और सर्व समाज संघर्ष मोर्चा के सदस्य हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, ये सर्व समाज संघर्ष मोर्चा के ये भी सदस्य हैं। विकास जी हैं, काजू भाई हैं, पिंटू जी हैं और एक और लड़के हैं।